सपा विधायक रागिनी सोनकर और कॉमेडियन राजीव निगम ने पूजा पाल को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 2024 में हुआ राज्यसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा। चुनाव से ज्यादा चर्चा किसी और लोगों की थी, जिसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत दर्ज की थी। पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे थे और सभी को जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी थे, लेकिन एक हार गए थे। पार्टी के 7 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को वोट दिया था। क्रॉस वोटिंग से ही बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली थी, जिसे बीजेपी विपक्षी विधायकों की अंतरात्मा की आवाज बता रही थी। समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने एनडीए के समर्थन में मतदान किया, जिसके बाद से इनमें से कई सपा के बागी विधायकों की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ती चली गई। लेकिन फिर भी सपा ने लंबे समय तक बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मनोज पांडे ने तो पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। सपा ने कुछ इंतजार किया, लेकिन इसी साल पार्टी ने राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाकियों के लिए सपा ने कहा था कि जिन पर एक्शन नहीं हुआ है उनको कुछ दिनों तक देखा जाएगा, बदलाव आता है या फिर नहीं। लेकिन पूजा पाल ने बगावती तेवर दिखाते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ये बता दिया कि वो भी पाला बदलने की फिराक में पूरी तरह से तैयार हैं, बस मौका देने के मूड में है या उनको मौका मिले। लेकिन सपा ने जब मौका नहीं दिया तो पूजा पाल ने खुद मौका दे दिया। आपको बता दें कि कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने सपा पर एक वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूजा पाल ने कहा था कि एक वर्ग को खुश करने के लिए उन पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन जब मैं अतीक अहमद से नहीं डरी तो अब सच बोलने से हार कैसे मान लूं, ये कहना है पूजा पाल का। इसके बाद से सपा ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए। वहीं सपा विधायक रागिनी सोनकर ने पूजा पाल को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे हर जगह रागिनी सोनकर छाई हुई हैं और उनके बयान की चर्चा है। रागिनी सोनकर के साथ साथ कॉमेडियन राजीव निगम ने पूजा पाल के एक पोस्ट पर तगड़ा जवाब दिया है, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि रागिनी सोनकर ने पूजा पाल को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल एक निजी चैनल से बात करते हुए सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि वो जिस समाजवादी पार्टी के भरोसे चुनाव जीत कर आई थी, उसी पार्टी को उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने पूजा पाल के खिलाफ लिए गए एक्शन पर पार्टी का समर्थन किया। रागिनी सोनकर से जब एक निजी चैनल के पत्रकार ने कार्रवाई को लेकर सवाल किया तो उन्होंने तंज भरे लहजे में पूछा, कौन है पूजा पाल? पूजा पाल किस पार्टी में है? अच्छा हुआ आपने ये बता दिया, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था। जनता भी इस वजह से रोष में है। रागिनी सोनकर ने आगे कहा कि वो सपा के भरोसे चुनाव जीत कर आई थी। जब समय जनता और समाजवादी पार्टी को भरोसा था कि वो हमारे सदस्य को चुनकर आगे भेजेंगी, तो उन्होंने उस समय पार्टी को धोखा दिया। आगे जो प्रक्रिया हो रही है वो पार्टी अपने हिसाब से एक्शन लेती है। सोनकर यही नहीं रुकी, आगे कहा कि जिस समय उन्होंने गलत वोट दिया तब पार्टी नहीं नाराज हुई और एक बयान से पार्टी नाराज हो गई। ये बनावटी बातें हैं। यहाँ महिला और पुरुष की कोई बात नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो रागिनी सोनकर का ये बयान इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। वही पूजा पाल ने अपने निष्कासन के बाद कहा कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझे सजा दी गई है। मैंने सालों तक जिस कुख्यात माफिया के खिलाफ दिन रात संघर्ष किया, उसने मेरी 7 दिनों में दुनिया उजाड़ दी। मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मुझे डर के साए में ढकेलने की कोशिश की। जब मैं तब नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं। वही उनका एक और पोस्ट जिसमें लिखा कि मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं है, मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है। अब पूजा पाल के इस पोस्ट का जवाब मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने दिया है। कॉमेडियन राजीव निगम ने पूजा पाल के बयान पर एक्स पर लिखा कि बिल्कुल होनी चाहिए खुशी, लेकिन तुम्हारे पति की हत्या किसी ने की और उनकी हत्या करने वालों की किसी और ने हत्या की, तो तुम खुश किसी और पे हो रही हो। अगर तुमको खुश होना है तो उन लड़कों पे खुश हो जिन्होंने हत्या की, या फिर तुम ये मान रही हो
जिसपे तुम खुश हो हत्यारे वही हैं। ये सब इतना गोलमोल क्यों कर रही हो? बता दें कि विधानसभा में पूजा पाल ने कहा था कि मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उनके इसी बयान के बाद सपा ने उन पर बड़ा एक्शन लिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दबंग छवि वाले राजूपाल कभी माफिया सरगना रहे अतीक अहमद के साथी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गए। पति के हत्यारों पर जिस तरह से एक्शन हुआ उसी को लेकर पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। बता दें कि सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल की सीट बदलकर चायल से टिकट दिया और वहां उन्होंने अपना दल सोनेलाल के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को हराकर जीत दर्ज की। पूजा पाल के बीजेपी के करीब जाने का निर्णायक मोड़ रहा 2023 को उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पूजा के सगे भाई और राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे। उनकी 2023 में प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने अतीक अहमद के खात्मे की दिशा में बड़ा काम किया और इस मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस अतीक अहमद और उनके भाई को प्रयागराज लाई थी और इस दौरान 15 अप्रैल 2024 को दो लोगों अतीक और उनके भाई की काफी करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूजा पाल बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी से बगावत के मूड में थी। उनकी बीजेपी से नजदीकी बढ़ती जा रही थी। इसका पता तब चला जब फरवरी 2024 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव कराया गया और इस चुनाव में पूजा पाल समेत सपा के 4 विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया। क्रॉस वोटिंग करने वालों में पूजा पाल के अलावा अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे भी थे और इनमें से अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे को सपा ने अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं अब पूजा पाल को भी सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसको लेकर पूजा पाल की तरफ से भी कई बयान सामने आए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूजा पाल के कई आरोपों का जवाब भी दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।